बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने सुंदर स्थान का अवलोकन कराया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः हम सभी चलते हैं आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री, शाश्वत धाम उदयपुर, उनके प्रवचन का लाभ लें। नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्रसा प्रणम्य शुद्ध चित्रूपं सानन्दं जगदुत्तमं तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये। भट्टारक ज्ञान भूषण जी द्वारा रचित तत्व ज्ञान तरंगिणी के माध्यम से विगत 3 दिन से अपनी चर्चा चल रही है। आज चतुर्थ दिवस है और कल अंतिम दिवस होगा। इन 5 दिन में हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको परिचय में बतलाया, इस तत्व ज्ञान तरंगिणी ग्रंथ में 18 अध्याय हैं और 397 छंद हैं। कल हमने 5वें अध्याय के 2 छंदों के माध्यम से चर्चा की थी। आज थोड़ा हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। 5वें अध्याय में भट्टारक ज्ञान भूषण जी कहते हैं कि इस आत्मा की प्राप्ति हमारे लिए अभी तक दुर्लभ रही है, सुगम नहीं हुई। और चीजें हमने अभी तक बहुत प्राप्त की हैं, दुनिया के बहुत बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ पाया है। और बहुत कुछ बनाया और पाया ये भी केवल अज्ञानियों के द्वारा कही जाने वाली बात है, अथवा ज्ञानी जन अज्ञानियों को समझाने के लिए कहते हैं। सच में तो बाहर का ना तो कोई कुछ बना सकता है और ना कोई कुछ पा सकता है, क्योंकि किसी अन्य द्रव्य की प्राप्ति किसी अन्य को हो ही नहीं सकती। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में ही रहता है। स्वचतुष्टय से बाहर यह स्वचतुष्टय से बाहर कोई भी जा ही नहीं सकता। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये स्वचतुष्टय है। इस स्वचतुष्टय से बाहर कोई द्रव्य कभी भी ना जाता है ना जा सकता है। केवल जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनमें से जीव द्रव्य ही होशियार है, समझदार है। लेकिन इस समझदार तत्व की नासमझी यही है कि अन्य द्रव्य तो अन्यत्र जाते नहीं हैं, जाने का सोचते भी नहीं। लेकिन जीव द्रव्य जा तो नहीं सकता, लेकिन मैं अन्य को अपना बना लूं, दूसरे को अपना कर लूं, इसका मैं सुधार करूं, उसका मैं बिगाड़ करूं, इसे मैं अपने अनुसार चलाऊं, उसे मैं अपने अनुसार चलाऊं। इस प्रकार की दुर्भावनाएं होती हैं और उन दुर्भावनाओं के कारण ही 4 गतियों का परिभ्रमण हो रहा है। अभी जब हम स्वाध्याय भवन में अंदर आ रहे थे तो जो इसके निर्माता है, अपने घर में ही बनाया है भाई साहब ने, तो इसकी सुंदरता को देखते हुए मैंने शब्द का प्रयोग किया कि आपकी भावना अच्छी है तो भवन भी अच्छा बना है, क्योंकि भावना से भवन बनता है। अब यहाँ भावना से भवन का मतलब क्या लेना, वो तो उस समय तो स्वाध्याय भवन की बात थी, उसके लिए कहा था। लेकिन भवन का मतलब है हमारा आगे होना, हमारे आगे की गतियां, 4 गतियों का परिभ्रमण अथवा 4 गतियों का अभाव। हमारी भावनाएं ही 4 गतियों में परिभ्रमण कराएंगी और हमारी भावना ही 4 गतियों का अभाव। हमारे भाव ही भव को बिगाड़ने वाले हैं और हमारे भाव ही भव का अभाव करने वाले। कोई दूसरा नहीं है, कोई अड़ोसी पड़ोसी पति पत्नी रिश्तेदार हमारे भव का बिगाड़ने वाला हो, भव को बनाने वाला हो, भव का अभाव करने वाला हो,
कोई तीर्थंकर परमात्मा आकर के आशीर्वाद दे दें और उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप मेरे भव का अभाव हो जावे, ऐसा है कि नहीं प्रतीक भाई? ऐसा तो नहीं है। कल अपने बात हुई थी ना, ये चैतन्य धाम कैसे बन गया और आप मंत्री हैं इसलिए हुआ, अपने बसंत भाई थे ना, है कि नहीं? आज बसंत भाई क्या बोले? गुरुदेव श्री का वाक्य कि कौन करे, गुरुदेव श्री क्या बोलते थे? कौन करे, एक एक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। अपने लोक में कहावत चलती ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती में कुनबा जोड़ा। कहां कहां से आकर के, अभी से भवन में, स्वास्थ्य भवन में देखिए एक एक चित्र लगे हुए हैं। इसमें ये कांच कहां से आया, पेंटिंग का कलर कहां से आया, दीवार में लगा हुआ कलर कहां से आया, उसमें ईंट पत्थर सीमेंट कंक्रीट कहां से आई, बनाने वाले कहां से आए? क्या हमने सोचा भी होगा कि ये परमाणु यहां लगने वाले हैं? और जितने आए होंगे क्या वो सब लग गए? कितने, इतना बढ़िया मार्बल आपने लगाया, इसके साथ में कितना, वो भी उसी खदान में से निकला हुआ मार्बल, उसी दुकान से लाया हुआ, उसी कारीगर ने कटिंग की, लेकिन इतना सा टुकड़ा निकल के कचरे में बाहर पड़ा, बाकी का यहां लग गया। उसी खदान से निकला हुआ एक मार्बल सुंदर महावीर भगवान की मूर्ति बन गया, पूजा जा रहा है, लोग अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं। और उसी में से जो यहाँ से कान बनाते समय इतना टुकड़ा निकल लिया, नाक बनाते समय टुकड़ा निकल गया, कहाँ धूल धूसरित होकर के पड़ा हुआ है। ये हमारे अधीन है कि कौन से परमाणु का क्या परिणमन होगा, अतुल भाई? एक किसी भी परमाणु का परिणमन हमारे अधीन नहीं है, हमारी इच्छा से नहीं होता, और किसी का भी परिणमन किसी की इच्छा से ना होता है, ना हो सकता है, ना होना चाहिए। क्या तीसरा वाक्य क्या बोला बेटा? किसी का भी परिणमन दूसरे के अधीन नहीं होना चाहिए भाई साहब। अगर मेरे कारण तुम्हारा परिणमन होने लग जाए, तुम्हारे कारण इनका होने लग जाए, इनके सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए। मैं क्या सोचता हूँ, वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। 6 प्रकार के द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य के अनुसार हम चलते हैं, कि हम चलते हैं तो धर्म द्रव्य निमित्त होता है। धर्म द्रव्य के कारण हम चलें तो अधर्म द्रव्य के कारण रुकें। जब एक टांग गए बैठो भाई साहब, एक कह नहीं चलो भाई साहब, अब भाई साहब क्या करेंगे? भाई साहब की हालत क्या होगी? दशा होगी कि दुर्दशा होगी? पंडित जी के समझाने से भी सब नहीं समझते, सब अपनी समझ से समझते हैं। समझाने से कोई न समझे, सब समझे निज मति अनुसार। क्या प्रतीक भाई, समझाने से कोई समझता है? क्या नाम? प्रतीक भाई। समझाने से कोई न समझे, सब समझे निज मति अनुसार। अतः विवाद करो मत भाई, नहीं किसी की जीत नहार। राजू भाई, कौन जीता कौन हारा? अरे विवाद का विषय ही नहीं भैया। जिसकी समझ में जब आना था सो आ गया, और नई समझ में आने की योग्यता थी तो नहीं आई। मारीची के भव में उसी जीव को, जीव नहीं बदला है। जीव तो जो पुरुरवा का था वही मारीची का था, वही शेर का था, वही महावीर का था, और वही सिद्ध परमात्मा है। जीव द्रव्य थोड़ी बदला है, जीव द्रव्य तो वही है। लेकिन जब उस जीव द्रव्य को मारीची के भाव में समझने का योग नहीं था, तो ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर परमात्मा विराजमान, और जब तीर्थंकर हैं तो गणधर देव भी उनके 84 हुए, तो गणधर देव भी विराजमान, और जब तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं, सौंदर्य आदि आते हैं, तो इतने अच्छे अच्छे लोग वहां विराजमान, कितने लाखों की संख्या में मुनिराज विराजमान। अपन बोलते हैं देखो गौतम गणधर ने मानस्तंभ देखा और उनका मिथ्यात्व गलित हो गया। सोचने जैसी बात है अतुल भाई, क्या?
उन्होंने गौतम गणधर ने मानस स्तंभ देखा और उनका मिथ्यात्व चला गया, और मारीची पूरा समवसरण देख लिया तो भी मानस मिथ्यात्व नहीं गया। तो मानस स्तंभ से मिथ्यात्व चला गया और समवसरण से नहीं गया। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को देख लिया और मिथ्यात्व नहीं गया, तो मानस स्तंभ से जाता है। इसलिए हर गांव में एक मानस स्तंभ होना चाहिए, भगवान की जरूरत होती है। अरे योग्यता हो तो एक मानस स्तंभ के दर्शन। अरे मानस स्तंभ तो बहुत बड़ी बात है। नरक गति में भी जीव डंडे खाता है, पिटता है, और वो क्यों पिटा में इसका विचार करके वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। कौन किसको समझावे, समझाने से कोई न समझे, सब समझे निज मति अनुसार। सब अपनी अपनी मति के अनुसार समझते हैं। अतः विवाद करो मत भाई, नहीं किसी की जीत न हार। किसी की हार नहीं जीत। सारी मूछ मूछ के इस सवाल में कितनी बड़ी बड़ी मूछें कट गई हैं, कितने गर्दनें कट गई हैं। मेरी मूछ ऊंची रहना चाहिए, इस चक्कर में कितनों ने कितनों की गर्दनें उड़ा दी, अपने को बड़ा दिखाने के, अपने को बड़ा दिखाने के। मैं उनसे बड़ा, बर्बाद हो गए लोग। अपने घर को दांव पे लगा देते हैं, अपने पूरे पूंजी हो, लेकिन वो पूंजी को भी उनसे आगे दिखना है मुझे, वो पूंजी को खर्च कर दे हुए लगा दे हुए, नहीं नाम होना चाहिए हमारा भी, हमने उनसे अच्छे बेटे की शादी की, हमने अपनी बिटिया की ऐसे की, केवल ये दिखाने के लिए अपने आप को बर्बाद। जिनवाणी समझ में आवे कि वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है। ये स्वतंत्रता से हम, वस्तु की स्वतंत्रता से ही जो सिद्धत्व में स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है वह मिल सकती है। लेकिन आज तक हमने उसकी रुचि नहीं, जितनी रुचि हमें पैसा कमाने की है, जितनी रुचि मुझे अपना परिचय, इस शरीर का परिचय देने की है, जितनी रुचि इसकी फोटो खिंचाने की है, उतनी रुचि इसके अंदर बैठे चैतन्य परमात्मा को जानने की नहीं। और जब तक रुचि नहीं हो, कार्य नहीं हो सकता। आगम का वचन है रुचि अनुयायी वीर्य। वीर्य का मतलब शक्ति। शक्ति वहां पर ही लगती है जहां हमारी रुचि हो। और रुचि पड़ी हो धन की और धर्म हो जावे। रास्ता पकड़ रखा है जबलपुर का और छतरपुर पहुंच जावे, कैसे पहुंच जाएंगे? जब रास्ता ही गलत पकड़ रखा है तो हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस 5वें अध्याय में भट्टारक ज्ञान भूषण जी ऐसे अनेक छंदों की रचना करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया, लेकिन एक शुद्ध चित रूप। इसमें सुधीर भाई साहब, इस जिस ग्रंथ के माध्यम से हम स्वाध्याय चला रहे हैं, इसमें आत्मा शब्द के लिए, आत्मा के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है शुद्ध चिद्रूप। मैं शुद्ध चैतन्य रूप हूं। और 397 में मुझे लगता है कम से कम 350 जगह किया हो हर छंद में शुद्ध चिद्रूप। मनीष भैया 5वें अध्याय का आज चौथा छंद निकाल लीजिए। कल हमने 2 और 3 नंबर के छंद से बात की थी। इसके ऊपर 4 नंबर। देखो, इस शुद्ध चिद्रूप को आज तक प्राप्त नहीं किया है। अब बतलाते हैं। सुरद्रुमा निधानानि चिंतारत्नम सद्गवी लब्धा च न परम पूर्वम शुद्ध चिद्रूप संपदा चिंतामणि सुर तरु सुर धेनु निदान विविध विभव पाए परंतु नहीं पाया शुद्ध चिद्रूपी विभव। देखो क्या कह रहे हैं, चिंतामणि रत्न भी हमने पहले प्राप्त किया। सुर तरु माने कल्प वृक्ष, सुरधेनु माने कामधेनु, और ऐसे अनेक वैभव प्राप्त किए, परंतु आज तक मैंने शुद्ध चिद्रूप रूपी रत्न की प्राप्ति नहीं। भूतकाल में हमने चिंतामणि रत्न प्राप्त किए। चिंतामणि मिल जाए तो क्या मिलता है? कावी जी, चिंतामणि रत्न मिले तो क्या मिलता है?
जो चाहे वो मिल जाए, लेकिन क्या क्या चाहोगे? हाँ, जो चाहो आप सम्यक दर्शन चाहोगे तो नहीं मिलेगा, मोक्ष चाहो तो नहीं मिलेगा। संसार के साधन संसार में काम आने वाले और संसार को बढ़ाने वाले, चाहे वो कामधेनु हो, चाहे कल्प वृक्ष हो, खाना पीना मांग लो, लड्डू पेड़ा मांग लो, और हमें वो मिले तो हमने वो काम तो किया, लेकिन धर्म की रुचि ही नहीं जागृत हुई। इनके सामने चिंतन करने पर, चिंतामणि के सामने चिंता करो, चिंतन करना पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा, उसका नाम ही चिंतामणि। हाँ? चिंतन किया हमने, हो हमारे लिए कार चाहिए, सामने कार खड़ी हो, हमारे घर में एक बड़ा वाला टीवी लग जाए, ये सामने कहीं बाजार में जाना नहीं पड़ा खरीदने को, सामने बड़ा टीवी आ गया। अब टीवी आ गया, अब देखो और पूरे सब प्रकार के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान घर में बैठे बैठे करो, और नरक गति पंच गति की तैयारी। आज एटीएम फेटीएम हो गए ना, अभी तो वो चलता है ना सब ऑनलाइन बुकिंग, चिंतामणि जैसा काम है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर दी, ये साधन चाहिए, वो साधन आ गया, वो साधन आ गया, लेकिन वो साधन किसका आया? पाप का साधन, वो धर्म का साधन नहीं है। हम पाप के साधन तो हमने बहुत प्राप्त किए, परंतु पुण्य और पाप का अभाव करने वाले शुद्ध चित्त प्राप्त किए। एक बार नहीं कह रहे, अनेक बार प्राप्त किए। पहले सुरद्रुमा, सुरद्रुम माने कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति की है। अब इनसे उन्हीं की प्राप्ति क्यों होती है? बाहर के संयोग पुण्य के अधीन है, और सम्यक दर्शन पुरुषार्थ के अधीन है। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, धर्म कहो सम्यक दर्शन कहो, धर्म सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, और बाहर का धन वैभव पुण्य से प्राप्त होता है। लेकिन पुण्य से प्राप्त होने वाली चीज में हमने सारा पुरुषार्थ लगा दिया है, और पुरुषार्थ से मिलने वाली चीज पुण्य के भरोसे छोड़, जब पुण्य का उदय हो जाएगा, जब हमारी किस्मत में जगेगा तब हो जाएगा, जब वो है ही नहीं पुण्य के अधीन, इसलिए आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पुरुषार्थ के अधीन था उसको पुण्य के अधीन छोड़ दिया भाई साहब। जब हमारा बैड लक चल रहा है, जब गुड लक आएगा तभी तो गुड लक आएगा, तभी तो गुड लक आएगा। लेकिन ये गुड लक के कारण होता ही नहीं है। गुड लक के कारण किराए के मकान से घर के मकान में आ जाएंगे, नौकरी करते थे तो मालिक बन जाएंगे, छोटी नौकरी करते थे तो मैनेजर बन जाओगे और बड़े मालिक बन जाओगे। ये पुण्य का काम है क्या? उधारी कर्जदार हैं तो ऐसे बन जाओगे कि दूसरों को कर्जा देने लग जाओगे, अभी तो कर्जा लिया हुआ है, ये पुण्य का उदय आवे तो दूसरों को कर्जा दे सको, ऐसा हो सकता है। ये पुण्य के उदय से होने वाला काम है। लेकिन इसको तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो सुबह से शाम तक पूरा पुरुषार्थ लगाने लग गए, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, हम नहीं जाएंगे तो थोड़ी काम होगा, दुकान पे तो हमें जाना ही पड़ेगा, ऑफिस में तो हमें जाना ही पड़ेगा, रोटी तो हमें बनानी पड़ेगी, मैं नहीं बेलूंगी तो कैसे बनेगी? क्या सरोज बहन, आप नहीं बनाओगे रोटी तो अरविंद भाई को रोटी नहीं मिलेगी ना? है? जो बाहर के साधन, बाहर के कार्य पुण्य के अधीन थे, उनके लिए हमने अपना कीमती पुरुषार्थ बर्बाद कर दिया, और जहां पुरुषार्थ करके प्राप्ति कर लेना चाहिए थी, उसे भाग्य के भरोसे छोड़ करके अभागे रह गए। ये मिले वो मिले, कोई मिल भी जाए, अगर चिंतामणि रत्न मिले हैं, आज भी जो साधन मिले, चलो चिंतामणि रत्न है या कल्पवृक्ष है, ये सब तो हमने कल्पना में या शास्त्रों में ही पढ़े हैं, देखे नहीं है। लेकिन हमारे पास आज भी जो साधन है, राजीव जी, अपने पास आपके गांधीनगर में बढ़िया फ्लैट बंगले में जिसमें भी आप रह रहे हैं, गांधीनगर बड़ा सुंदर शहर है, हाँ, गुजरात की राजधानी है, वहां पे आप रह रहे हैं। बहुत बढ़िया सुंदर शहर बसाया गया था हमारा गांधीनगर। ऐसे सुंदर शहर में रह करके किस जगह पर रहने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? अपने स्वचतुष्टय में रहने से होती है, पर चतुष्टय में जाने से नहीं होती।
प्रतीक भाई, आपके तो क्या सहजानंद अपार्टमेंट है, क्या है बंगले? सहजानंद बाहर है कि सहजानंद अपने अंदर में है? सहजानंद स्वभावी तो मैं स्वयं हूं, सहज आनंद, सहज आनंद। ऐसा चैतन्य स्वरूपी शुद्ध चित्त स्वरूपी मैं हूं, लेकिन मैंने बाहर की बहुत सारी चीजें प्राप्त की, ऐसा हमें लगे। बोलते भी हैं हम, केवल यहाँ पर ही नहीं। देखिए, अपन बोला करते हैं, देवशास्त्र पूजन में है बसंत भाई, बाबूजी के द्वारा लिखी हुई जो पूजन है, उसकी जयमाला में पंक्ति आती है, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या बोलते भाभी जी? भवन में जी भर घूम चुका, पूजन करके बाहर निकले। भाई साहब, कल स्वाध्याय में आना नहीं, आवाज तो हम जा रहे हैं, कहाँ? ऊटी घूमने जा रहे हैं। क्यों घूमने क्यों जा रहे हैं ऊटी? अरे साहब, बहुत बढ़िया जगह है, हम पहली बार जाएंगे, अभी तक गए नहीं, 60 साल की उम्र हो गई, अभी तक नहीं हम जा पाए, इसलिए जा रहे हैं। तो अभी तो आप भगवान के सामने बोल रहे थे भाव वन में जी भर घूम चुका, और अब कह रहे कि हमें ऊटी घूमने जाना है। राजू भाई, कौन सी बात सच्ची है? बोलो। उधर भगवान के सामने तो क्या जा करके आए हम? भव वन में जी भर घूम चुका, मेरा जी भर गया, अब नहीं मुझे घूमना, अब नहीं मुझे कहीं जाना। और इधर क्या हो रहा है? हम ऊटी घूमने जा रहे हैं, मसूरी घूमने जा रहे हैं, मैसूर घूमने जा रहे हैं। इसका मतलब झूठ बोलते। अब देखो, वो बोला जो मंदिर में बोला ना, उसमें मेरी गलती नहीं, वो तो बाबूजी लिख के चले गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं उसमें सुधार करूं तो अच्छा लगेगा क्या बसंत भाई? और जो मैं मंदिर के बाहर कह रहा हूँ, वो मेरे मन की बात कह रहा हूँ। जो मैं मानता समझता हूँ, वो मैं मंदिर के बाहर कह रहा हूँ। और मंदिर के अंदर तो जो बोलता हूँ, वो जो लिख के चले गए, उनका पढ़ के सुना देता हूँ। उनसे मेरा सीधा कोई संबंध नहीं है। जैसे हम घोषित नहीं करते हैं, लेकिन लोग अखबार में निकाल देते हैं, कोई पुत्र हो या कोई और रिश्तेदार हो, और उससे अनबन हो जाए ज्यादा, तो अखबार में निकाल देंगे, इनसे भी कोई लेन देन करोगे तो हमारी भैया कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये वो बोलेंगे कि मैं उनका भैया हूँ, वो बोले तो बोले, लेकिन मेरा कोई संबंध। कैसे मंदिर में कही गई बात से मेरा कोई संबंध नहीं। मंदिर में तो जो विद्वान लिख गए, आचार्य लिख गए, हमने पढ़ के सुना दिया। हमें तो अर्थ ही पता नहीं है, हमें ये मालूम होता कि ये उसका अर्थ निकलने वाला है कि अगर मैंने बोल दिया कि वन में जी भर घूम चुका, तो फिर मैं मसूरी नहीं जा पाऊंगा, तो मैं लाइन ही नहीं बोलता, तो छोड़ देता। वहां कह रहे कण कण को जी भर भर देखा, कण कण को। पंच परावर्तन किए हैं ना, पंच परावर्तन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैंने जन्म नहीं लिया? पंच परावर्तन में ऐसी कौन सी आहार वर्गणा है जो मेरे शरीर रूप परिणमित नहीं हुई? ऐसी कौन सी भाषा वर्गणा है जो मेरे निमित्त से शब्द रूप परिणमित नहीं हुई? कण कण को जी भर भर देखा। जो आज खराब चीजें के रूप में गोबर जैसी चीज पड़ी हुई है ना, लग रही है, वही हमारा भोजन बन चुकी है, वही परमाणु। और जो हमारे आज थाली में है, वो कहाँ क्या क्या बने हुए हैं। जो आज पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे शरीर रूप में थे। जो शरीर रूप में दिख रहा है, वो कहीं ईंट पत्थर के रूप में था। ये तो सब पुद्गल परमाणु है, आहार वर्णा है। किस किस का परिणमन हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये बहुत सुंदर भजन है, आप लोगों ने सुना होगा, अपने सैनिक जी जबलपुर वालों ने गाया हुआ भी है, बहुत सुंदर। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। फिलहाल यहाँ पर कटनी आया हूँ, और कटनी में मैं सुधीर जी भाई साहब के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और सुधीर जी भाई साहब के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे इनका घर पता नहीं हो केवल, हाँ,
अब इनके घर का एड्रेस पता नहीं है, तो अब कटनी में अगर 1 लाख मकान है तो पता नहीं मैं कितने कितने मकानों में भटकता फिरता, केवल एक घर भूल गए, अब घूमते ही फिरो। और अगर एक घर अपना पता है तो कोई 1 लाख है कि 9,99,000 है कि कितने ही मकान, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम तो हो गया। ऐसे हम अपने आप को भूल करके चारों गतियों में भटके। उस भजन में बहुत पंक्तियां लिखी हैं, जो मेरे माता थी वो मेरी पत्नी बनी, जो पत्नी थी वो मेरी भगनी बनी, क्या क्या नहीं बने। एक दूसरे रिश्ते रिश्ते बनते रहे, रिश्ते रहे, सारे जगह के नाम हमें कहीं काम नहीं आते। वहां पर तो जो ये भावना भाता है कि मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। जो एकत्व भावना भाता है वह मोक्ष मार्ग में चल पाता, दूसरी दुनिया को लेके साथ में नहीं चल सकते। दादा ने लिखा है, बहुत पहले की अलग भावना है, 12 भावना लिखी थी, उसमें बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे। क्या भाई साहब? ले दौलत प्राण प्रिया को तुम न जाने पाओ, एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। तुम भी चलो, तुम भी चलो, उन्हें भी बुला लो, इन्हें भी बुला लो, एक के साथ दूसरा हुआ कि आपकी स्पीड आधी हो गई। लोक में भी हम मंदिर को तैयार हो गए, तुम चल रही हो, हाँ बस आए हम 5 मिनट में 5 मिनट के 15 मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए, चले ही जाएंगे। और हम तो ये चल पड़े तो चल पड़े। राजू भाई, आज आपने जगह बदल ली है। मैंने हमारे मीना बहन आती थी, तो आज मीना बहन नहीं है। ये तो एक एक करके लाभ ले रहे हो। कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी जैसा है। मेरे तो ये बीच बीच में बोलने की आदत है, तो आप लोग बहुत हैं, मेरे कहने का बुरा मानते नहीं होंगे, मानना मत, है ना। बुरा लगेगा भी नहीं आप लोगों को, मुझे ऐसा विश्वास है। अब अगला छंद लेना भैया, एक छंद पढ़ लेते हैं। मनीष, हेलो। हाँ भाई साहब, कौन सा छंद लेना है? हेलो। भाई साहब,
हाँ आएगी, हो गया चालू। अनम्यूट। ये बंद हुआ था ना इसलिए वो unmute। जी, कौन सा छंद लेना भाई साहब? हाँ बस यही ठीक है। अब छठवां ले लीजिए जी कि पहले 5 नंबर के छंद में अपने को ये बताया कि पंच परावर्तन अनंत बार किए, इतना भव भ्रमण किया, लेकिन उसके बाद भी हमें शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति नहीं हुई। और इन पंच परावर्तनों में हम 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री बनते रहे हों केवल, उसमें तो क्या है, नहीं प्राप्ति कर पाई होगी। अब पेड़ पौधों में रहे तो वहां कहां से शुद्ध चिद रूप समझ में आ जाएगा। अग्नि काय बन गए, वायु काय बन गए, वनस्पति काय बन गए, कैसे होगा। लट पील बालों में जुआ बन गए, और जुआ बन के वो शुद्ध चित्रूप क्या समझे। छठे छंद में कहते हैं इंद्रादीनां पदम लब्धम पूर्वम विद्याधरेशिना अनंत सोऽयमिन्द्रस्य स्वस्वरूपं न केवलम् पाए अनेकों बार विद्या हरे सो इंद्रादि के स्वरूप बड़े बड़े और यहाँ पर अपनी चर्चा में बस अब मैं समापन कर रहा हूं क्योंकि समय हो चुका है, भले बीच में विलंब हुआ। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसमें कुछ
जो तकनीकी है इसमें अपना कुछ चलता नहीं है। अभी बहुत अच्छा चल रहा था। और एक सहज संयोग भी है कि मेरा 10:30 से मंगलायतन में जो गोष्ठी है उसमें आज मोक्ष प्रकाशक जी के 8वें अधिकार पर 15 मिनट का एक प्रकरण है, तो उसमें भी जुड़ूंगा मैं। अभी केवल इतनी चर्चा, जिसका भाव ये कल अंतिम प्रकरण लूंगा मैं, तो वो दूसरे अध्याय अगले अध्याय से माध्यम से चर्चा करूंगा। केवल इतना कि हमने चारों गतियों में पंच परावर्तन करते हुए लौकिक में राजा भी बने, महाराजा भी बने, देवगति में भी गए, सेठ भी हुए, कंगाल भी हुए। आगे इसमें छंद दिया गया है, आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि हम अनेक शास्त्रों का अध्ययन भी किया, ऐसे कमाया, अनेक शास्त्रों का भी अध्ययन किया, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करके मैं वक्ता बन गया, पंडित बन गया, शुद्ध चिद्रूप का कहने वाला बन गया, लेकिन शुद्ध चिद्रूप को जानने वाला नहीं बन पाया। जिसके लिए मैं शब्द प्रयोग किया करता हूं, गायक के गीत गाने वाला गायक तो बन गया, लेकिन गायक का गायक नहीं बना। क्या भाई साहब? गायक के गीत, गायक ऐसा है, आत्मा ऐसा होता, वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा, यहां ऐसा लिखा। ये गायक का गायक तो बना, लेकिन गायक का गायक नहीं बना। आप और हम सबको इस शुद्ध चिद्रूप की गायक की लगन लगे और हम इस जीवन में प्रयास करें, अपनी परिणामों की विशुद्धता बढ़ाएं। हमने शुरू दिन जब चर्चा की थी तब भी कहा था कि हमारा उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना नहीं है, आपको कुछ याद कराना, रटाना और कुछ 2-4 जानकारियां और बढ़ा देना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारे परिणामों में विशुद्धता आवे, हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो कि हमें वास्तव में इस जीवन में अपने शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है। इसी भावना से मैं अभी विराम लेता हूँ। अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री शाश्वत धाम के माध्यम से तत्व ज्ञान तरंगिणी के 5वें अधिकार के आधार से 5वें और 6वें छंद पर चर्चा का लाभ लिया, जिसके अंतर्गत आज हमने जाना, भूल कर अपने घर जाने कितनों के घर हमें जाना पड़ा, ले दौलत प्राण प्रिया तुमको मुक्ति को जाने न पाओगे, नहीं एकाकी चल पड़े तो खड़े वहीं रह जाओगे। बहुत ही सुंदर चर्चा चिद्रूप के भावना की कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ और मैं इस गायक का गायक तो बना, लेकिन गायक को अभी तक अनुभव नहीं किया। ऐसी सुंदर स्वाध्याय के माध्यम से हमने अभी आदरणीय पंडित जी साहब के स्वाध्याय का लाभ लिया और अभी आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़े होकर हम जिनवाणी विनय करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोहिसविसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोहिसविसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोहिसविसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोहिसविसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोहिसविसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोहिसविसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोहिसविसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोहिसविसाहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम
नमो लोहि सविसा ओणम। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। शाम को ठीक 7 बजे से जिनेंद्र भक्ति एवं 8 बजे से आज हमें आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी के नियम सार के आधार से स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन है अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों सहित समस्त कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य प्राप्त करें। और अभी 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने भगवान महावीर पंचकल्याणक विधान का सुंदर लाभ लिया। आज से शांति विधान का लाभ प्राप्त हो रहा है। मंछावेन वासुदेव परिवार सूरत भावनगर के सौजन्य से आज से शांति विधान नित्य नियम पूजन के साथ प्रारंभ हुआ है। तो प्रातः ठीक 7 बजे से जिनेंद्र अभिषेक एवं शांति विधान का लाभ प्राप्त होगा और उसके बाद सीढ़ी प्रवचन और आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी का कल हमें अंतिम व्याख्यान प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन आप समस्त कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना। ठीक 7 बजे जिनेंद्र भक्ति के लिए हम सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।